हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी, ये आपका 12th का टॉपिक है। तो एओडी में हमने सीखा था रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है मैक्सिमा मिनिमा, जिसका क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट इज दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा, होता क्या है। इसका पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो बेसिक समझने के लिए मैंने एक कर्व ली है, छोटी सी कर्व ली है आपकी। ये कर्व है हमारी। इस कर्व में मैंने देखा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता कैसे लगी मुझे। मैं यदि एक टेंजेंट लूं तो टेंजेंट मेरा यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ भी मेरा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब दोनों टेंजेंट आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मीन्स कि दोनों टेंजेंट का स्लोप जीरो है। तो इसलिए एफ डैश एक्स शुड बी जीरो, बिकॉज हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये आपकी आ गई, मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए। फिर आता है व्हाट इज योर टेस्ट, कैसे पता लगे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। वो जब ये पता लगा कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मैं यदि यहाँ पर यदि मैं कोई भी टेंजेंट लेता हूँ तो एंगल आपका लेस देन 90 आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी स्लोप की। और यहाँ यदि मैं लेता हूँ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, साइन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, साइन ऑफ एफ डैश एक्स changes from positive to negative, that it is a case of maxima. And another, here we will see, here it is negative, here it is slope of tangent positive. So if f dash x changes its sign from negative to positive, the point where f dash equal to 0 is point of minima. Here it is minima. तो आपको पता लगा कि मैक्सिमा कहाँ पर है और मिनिमा कहाँ पर है। इट इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ मोस्टली वी यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो नाउ कम टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? इट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए चाहिए आप एक्स निकाल दीजिए यहाँ पर, और फिर फाइंड आउट कीजिए एफ डबल डैश एक्स। और यदि एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट पर जो आपने पॉइंट फाइंड आउट किया है स्टेप 1 में ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो केस ऑफ मिनिमा। मतलब सेकंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव होगा तो केस ऑफ मिनिमा, और इस सेकंड डेरिवेटिव ही आपका नेगेटिव होगा तो केस ऑफ मैक्सिमा। ये आपको याद करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो पहले आपको फंक्शन बनाना है मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए। लेट इट इज एफ एक्स और एफ डैश एक्स निकालिए, देन डू द स्टेप एज अबव। अब बात आती है मैक्सिमम मिनिमा का आम जिंदगी में कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में कैन्स बन रही हैं कोल्ड ड्रिंक की। ये एक एग्जाम्पल है जस्ट, और वो 200 ml की कैन बन रही है, और वो कैन बन रही है सिलिंड्रिकल। तो हमें पता है कि उसका 200 ml क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। तो हम उसमें मटेरियल कम से कम लगे, मतलब कॉस्ट शुड बी मिनिमम। कॉस्ट शुड बी मिनिमम कब होगा, जब मटेरियल इज लिस्ट। तो मटेरियल का मतलब क्या है, योर सरफेस एरिया। इट इज योर मिनिमा व्हेन v is equal to pi r square h equal to 200. We can find here r and h by applying this maxima minima, and in a factory you can minimize the cost.
इट इज़ अ एप्लीकेशन विच इज़ यूज्ड, बट क्योंकि फैक्ट्री ओनर तो ऐसे यूज़ नहीं करता डायरेक्टली, तो इसका मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर बने होते हैं कि आपको 200 ml की कैन बनानी है तो मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या होना चाहिए, उसका रेडियस क्या होना चाहिए और हाइट क्या होनी चाहिए, तो ऐसे निकाला जाता है। आप ऐसा ही अपना जो आप घर में टैंक बनाते हैं, ऊपर सिलिंड्रिकल टैंक लेते हैं या बनाते हैं उसका, तो आप उसको कर सकते हैं कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए और उसकी कॉस्ट मिनिमम आए, उसके लिए रेडियस और हाइट कितना होना चाहिए। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप आम जिंदगी में भी यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू आवर सिलेबस, दैट इज एनसीईआरटी। आइए अब एक एनसीईआरटी के 3-4 क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में, फिर हम अगली वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट सम इज गिवन, एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करना है आपको। सम इज गिवन मीन्स रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन, we have to find this maximum value of xy cube. P is your xy cube. Here from here find x, यहाँ से x निकालिए, वो वैल्यू यहाँ पुट कीजिए x की जगह, P आ जाएगा आपका। आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया है डायरेक्ट, देखिए डेरिवेटिव कैसे किया। फिर आप डी बाई डी वाई को 0 पुट कीजिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए, आपने 0 पुट किया, आपने इसको सॉल्व किया, y की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, y की वैल्यू 45 आ गई, y की वैल्यू जब 45 आ गई तो x की वैल्यू 15 आ गई। आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, 360y माइनस 12y स्क्वायर। आपने कॉमन निकाला जिससे इजी हो जाए आपका सॉल्यूशन, और y की वैल्यू 45 पुट किया आपने, तो आपका नेगेटिव वैल्यू आई, तो नेगेटिव आई तो आपने कहा p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 45। यदि आपको समझ में ना आए, कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी आप अच्छी तरह से दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एनसीईआरटी का 17th क्वेश्चन है। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। आपने स्क्वायर पीस ऑफ टिन के ईच कॉर्नर से आपने एक स्क्वायर काट दिया, और जो आपका ये जो बचा है ये आपने फ्लिप कर दिया, 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 आपका ये बॉक्स बन जाएगा। आप ये एक पेपर का बना के भी देख सकते हैं। तो कहता है कि स्क्वायर किस साइड का काटना चाहिए किसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, अब हमारा x का है, x का काटा है हमने, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए ये 18 है और इसमें से x इधर गया, x इधर गया, तो 18 माइनस 2x। ऐसे ब्रेड्थ आपका 18 माइनस 2x। हाइट क्योंकि ये फ्लिप जो होगा यही फोल्ड होगा इतना ही, तो हाइट x हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो गया, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x। तो आपका वॉल्यूम क्या आ गया, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए, 2 नीचे आ गया, 18 माइनस 2x की पावर 1 हो गई, इसका चेन रूल लगेगा, -2 आ गया। अब x एज इट इज आ गया। अगले स्टेप में ये आपका एज इट इज है, x का डेरिवेटिव 1 है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो 18 माइनस 2x को आपने कॉमन ले लिया, जिससे आपका यहाँ बच गया 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x बचा, तो ये 18 माइनस 6x आ गया। अब इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो दो फैक्टर्स हैं, दोनों को 0 पुट किया, x3 आया, x9 आया। लेकिन x9 इज नॉट पॉसिबल, वाई, x यदि 9 होगा तो लेंथ आपके बॉक्स की 0 हो रही है। तो अब हमने अगले स्टेप में क्या किया, d2v बाई dx² निकाला। यहीं से जब मैंने प्रोडक्ट रूल यहाँ लगाया और v की वैल्यू x की वैल्यू 3 पुट की, तो d2v बाई dx² इज लेस देन 0, इट मीन्स v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक मैंने रेक्टेंगल बनाई, मुझे नहीं पता उसकी ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल हमने बनाई है। स्क्वायर तब होगी जब 2x और 2y या x और y बराबर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ 2x लेंथ ले ली, ब्रेड्थ आपको 2y ले ली, तो एरिया आपका 4xy आ गया। अब क्योंकि मुझे फंक्शन एक ही वेरिएबल में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ट्रायंगल ले ली, मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर
मैंने पाइथागोरस लगाया तो यहाँ पर ये आपका है पी आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू 2r पुट कर दी क्योंकि डायमीटर है, तो r की वैल्यू r स्क्वायर आ गया, इससे y आपका ये आ गया। आपने y को यहाँ पुट कर दिया एक a में, तो a आपका आ गया 4x इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स। अब देखिए, अब डेरिवेटिव तो सीखना पड़ेगा आपको, डेरिवेटिव आएगा तभी आप ये कर सकते हैं। 4x, अब इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है, प्रोडक्ट रूल में इसमें चेन रूल लगाया है इसके डेरिवेटिव में, तो ये मैंने डेरिवेटिव किया, मैंने इसको एलसीएम लिया है और ये आपका सॉल्व करने के बाद ये आ गया मेरा। फिर मैंने इसको 0 पुट किया, 0 पुट करके मेरा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू आर बाई रूट 2 आ गया मेरा। फिर मेरा y कैसे आएगा उसी में मैंने पुट करके देखा, क्योंकि हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया था मेरा, तो यहाँ से मैंने पुट किया x को, तो आपका y भी आपका आर बाई रूट 2 आ गया, x और y दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब स्क्वायर तो आ गया, लेकिन मुझे ये और बताना पड़ेगा कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो मैंने इसको ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, जरूर करना है ये आपको। यदि आपने ये नहीं किया तो आपको एक मार्क्स भी कटता है आपका। तो डी टू ए बाई डी एक्स निकाला आपने और उसमें आपने x को पुट किया आर बाई रूट 2, तो ये लेस देन 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे एरिया इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ इज सो ब्रॉड दैट इट इज ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, इसमें सरफेस एरिया गिवन है, सबसे पहले ये देखिए, और मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना है, तो गिवन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज टू बी मैक्सिमाइज। हमने मान लिया सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एक्स प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस लिया सिलेंडर की, एच हाइट लिया, तो वी आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको मैक्सिमम मिनिमा करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल देखो कितने हैं, आर और एच, तो मैं यहाँ से एच निकालना आसान काम है मेरे लिए, तो मैंने यहाँ से एच निकाला है, 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इधर ले गया, तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर एच आ गया। ये एच की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, देखिए कैसे पुट की है, पाई आर स्क्वायर था पहले से, एस की वैल्यू पुट की, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपने आर को अंदर ले गए तो आपका ये आ गया। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आराम से। आपका v की वैल्यू आ गई एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब, डी वी बाई डी आर आपका क्या हो गया, फिर जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो s बाई 2 आ गया, यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आप इसको 0 पुट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो s की वैल्यू आ गई आपकी 6 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई, ये s की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दो, उससे आपका डायरेक्ट आ गया। यदि आप यहाँ पे r की वैल्यू निकालने चलते तो s अपॉन 6 पाई अंडर रूट होता, यहाँ वैल्यू पुट करते बड़ी दिक्कत रहती, तो आप इस तरह की वैल्यू करने की बजाय आपने सीधा s की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, और आपका h इक्वल टू 2r आ गया। ये तो आ गया कि h इक्वल टू 2r है, लेकिन अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये मैक्सिमा भी है या नहीं है, तो मैंने यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, s बाई 2 का 0 आया, यहाँ माइनस 6 पाई आर आया, ये आपका लेस देन 0 है, तो v इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू 2r। तो आपको मैंने ये 3-4 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन जाएंगे, आपके मैक्सिमम मिनिमा के और क्वेश्चन करा देंगे। आप पहले कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, आपको यदि कंसेप्ट अच्छा होगा तो क्वेश्चन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपके स्कूल में, आपके कहीं और आपको यदि कराए जाते हैं तो वहाँ आपके क्वेश्चन के आंसर होते हैं, लेकिन आप कंसेप्ट फॉर्मेशन में कहीं कमी मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड नाउ इफ़ आपको पसंद आए, वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बाकी की वीडियो मिले, और अपने साथियों से शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।